हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। मैं हूं अविराज। आज हम आपको स्टार्टअप से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया राजीव चंद्रशेखर ने गांधीनगर के हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन कार्यक्रम यानी कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया था। स्टार्टअप्स निवेशकों, उद्योग जगत की हस्तियों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप भारत के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि वर्ष 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू की गई परिवर्तनकारी पहलों के कारण वर्तमान समय में स्टार्टअप्स के विकसित होने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक सबसे रोमांचक समय है। मैं इसका रोमांचक समय के रूप में इसलिए संदर्भ दे रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद से इनोवेटिव इकोसिस्टम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हम दशकों से टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता होने से लेकर उपकरणों, उत्पादों, प्लेटफॉर्म्स और समाधानों की निर्माता बनने में न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी सफल हो गए हैं। पीएम के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था, जिस पर कभी कुछ समूहों और खंडों का ही प्रभुत्व था, आज एक अत्यधिक डाइवर्स इकोनॉमी के रूप में विकसित हो चुकी है। हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। चंद्रशेखर ने उभरते सितारे, भारत का यूनिकॉर्न क्लब और उनका प्रभाव विषय पर स्टार्टअप संस्थापकों के साथ आयोजित एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया। इस चर्चा के दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत आज सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि टेक इकोसिस्टम और व्यापक इनोवेटिव इकोनॉमी के हर खंड में भारत का परचम लहरा रहा है, जो गुजरात सहित पूरे देश के स्टार्टअप के योगदान के प्रतीक है। स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन का सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। ये भारतीय स्टार्टअप और प्रत्येक युवा भारतीय के लिए अवसर वाला दशक होगा। पूर्वानुमान है कि अगले कुछ वर्षों में हम सेमीकंडक्टर डिजाइन और इनोवेशन में स्टार्टअप, एआई में यूनिकॉर्न, व्यापक वेब 3 में यूनिकॉर्न और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में यूनिकॉर्न देखेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक विशिष्ट कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन हमारा उद्देश्य 10,000 यूनिकॉर्न हासिल करने का है। यही वो अवसर है जिसका आज भारत प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में एक्सपो में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स के साथ भी बातचीत की और विशेष रूप से उनके उत्पादों, सेवाओं पर चर्चा के साथ साथ अपना अभिज्ञान भी साझा किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।